चलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 247 में। आज की इस वीडियो में एमपी जीडीएस के रिजल्ट को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट है और उसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 80,000 रुपए में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है जीडीएस की। जी हाँ, ऐसा ही एक फेक कॉल आया, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश ग्राम डाक सेवक की लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि मैंने कहा था, सीपीएमजी भोपाल सर्कल से कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा। वो अपडेट ये है कि आपके रिजल्ट बनने में अभी लगभग 1 महीने का समय लग सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। पहली बार जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लगभग 10 से 15 दिन बाद कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक 10 या 9-10 दिन बाद मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट अंडर प्रोसेस है और सारी चीजें मैच करने के बाद, जैसे आपने 10th के मार्कशीट का सीरियल नंबर डाला, वो सारी चीजें आपके ग्रैंड टोटल 600 हैं और बहुत सारे लोगों के 500 जैसे ग्रैंड टोटल में जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है ना, टॉप 5 या बेस्ट 5 का सिस्टम लागू हो गया था। उन सब चीजों को मिलान करने के बाद आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद हैदराबाद से ये सारी प्रक्रिया अपलोड कर मतलब प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, रिजल्ट अपलोड किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट में उनको मैसेज भेजे जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। बट लेकिन ये जो आपको मैंने रिजल्ट की प्रक्रिया बताई, लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। देखिए, मेरी बातों में कोई अंतर नहीं है, मैं वहां से कांटेक्ट करके आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं कि कब आज ही रिजल्ट आ जाएगा या 1 महीने बाद आएगा या 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा। जो चीजें वहां से बताई गई हैं एज इट इज मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले भी कर देता हूं, बट आज का वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि इससे हटकर कुछ दूसरे मुद्दे पर भी बात करनी है। कट ऑफ को लेकर के वीडियोस डाले जा चुके हैं। आज का जो मुद्दा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक जो सूचना है आपके सामने कि कैसे कोई व्यक्ति फोन करता है, आपका रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताता है, आपका नाम बताता है, आपके परसेंटेज बताता है और बकायदा ये बोलता है कि मैं जीडीएस का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं और आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपके इतने परसेंटेज है, सब चीज बताने के बाद आपसे 80,000 रुपए की डिमांड रखता है। पूरा ऑडियो तो नहीं है क्योंकि जिस बंदे को तब तक समझ आता कि ये फर्जी कॉल है और वो बातें हो चुकी थी, जितनी बातें बची कुची हुई थी उसने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और उन्होंने ऑडियो प्ले मतलब भेजा, वो मैं आपको प्ले करके सुना दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो या ऐसी कोई घटना घटित हो जिससे आप बाद में परेशान हो जाए। क्योंकि हर एक बंदा जो है बहुत निचले लेवल से ऊपर उठता है और 80,000 या 50,000 की डिमांड की जाती है और अगर वो लालच में आकर के दे बैठता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो उसके साथ ये घटना बहुत ही दुखद घटित होगी। तो देखिए होता क्या है, उस बंदे ने जिसने फोन किया अपने आप को मतलब दिल्ली हेड ऑफिस से बताया कि मैं बात कर रहा हूं, उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड भेजा। आइडेंटिटी कार्ड आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जो चीजें हैं प्रूफ के साथ मैं दूंगा, कोई फर्जी और फेक वीडियो है नहीं, ना ही लाइक और व्यूज के लिए मैं काम करता हूँ। जो चीजें ऑथेंटिक है आपके लिए जरूरी है वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। पिछले कई डेज से वीडियोस नहीं आ रहे, अगर व्यूज कमाना हो तो डेली वीडियो अपलोड किए जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट और समझदारी से काम लीजिए कि ये सिर्फ एक जानकारी है, अवेयरनेस है, जागरूकता है कि जीडीएस वाले कभी आपको कोई फोन नहीं करते और ना ही फोन करके कभी पैसों की डिमांड करते हैं। अगर आपको फोन आता है तो आपको कभी बाई द वे बाई चांस 10% ही चांस होते हैं, अगर आपको कॉल आता है तो कभी आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है या मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप उसे इस वेबसाइट पर जाके उसे आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉल आते हैं, अगर आते भी हैं, बट 99% केस में या 90% केस में ऐसा होता है कि आपको फोन नहीं आता है कभी भी जीडीएस से या हेड ऑफिस से। तो हुआ क्या कि फोन आया और उन्होंने पैसे की डिमांड की, उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड भेजा कि मैं अथेंटिक हूँ, अथराइज्ड हूँ, उसने 80,000 की डिमांड की, इंटीमेशन लेटर की कॉपी भेजी और बोला कि अगर आप 80,000 दे देते हैं तो मैं आपको ट्रेनिंग नंबर दे दूंगा और ट्रेनिंग आपकी चालू करवा दी जाएगी। जब उस बंदे ने कहा कि ये सारी चीजें प्रूफ के साथ भी मैं दूंगा, ठीक है, वीडियो मतलब ऐसा मत मानिएगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है, ये जब उस बंदे ने कहा कि नहीं मैं पैसे तो दे दूंगा बट मुझे आपसे मिलना है, तो जब मिलने की जिद करने लगा वो भाई, तो उसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। उसने कहा दिल्ली हाई अलर्ट पे है, लॉकडाउन है, आपको ट्रैफिक पकड़ लेगी, आप वहां से यहाँ तक आओगे आपको लगभग 20-30 हजार का खर्चा लग जाएगा गाड़ी का, फिर आप पैसे भी दोगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। उसने जितना भी लुभाने की कोशिश की वो आइए ऑडियो के माध्यम से हम सुनने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो को या आप वीडियो शेयर नहीं करना चाहते हैं तो उस ऑडियो क्लिप को उतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो और ना ही कोई लालच में आकर किसी को पैसे दे। क्योंकि अगर आपने पैसे दिए तो पैसे तो आपको के गए ही गए,
साथ ही साथ आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो दोनों चीजें आपकी चली जाएंगी। बेहतर होगा कि आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अगर बाद में पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी तो वो सबसे पहले आपके सामने पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आइए उस ऑडियो को सुनते हैं और पूरा सुनिएगा कि क्या चीजें और किस तरह से आपको लुभाया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। के बाद आप लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट जॉब का क्या जवाबदेही होता है। तो सर आप हमसे मिल तो सकते हैं? जो हम लोग को यहाँ क्वार्टर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, निगेटिव पॉजिटिव बार बार हो रहा है, हम लोग को खुद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। तो सर आप ऑफिस में ही रहते हैं या रूम पे नहीं जाते हो आप? ऑफिस के कैंपस के अंदर ही क्वार्टर मिलता है। कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में तुम ज्वाइन करोगे तो देखोगे ऑफिस के निकट में ही 100 मीटर के अंतर्गत क्वार्टर मिलती है। जी सर, हम आपको अमाउंट जो है मिल के देना चाहते हैं। मिल के असंभव है। अभी हम कोरोना वायरस नहीं रहता तो आपको मिल के ही काम कराते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि पैसा सर ले लेंगे खा देंगे, इस सब बात दिमाग से तुम निकाल दो। उतना भी दिन समय खराब नहीं हो गया कि आपका पैसा लेकर खा के काम नहीं थोड़ी ना कर रहे हैं पैसे देने के लिए, आप मिलने में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो बताओ कैसे? तो मिलने में प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम गवर्नमेंट कर रही है, पहले ये बताओ तुम। नहीं सर, लॉकडाउन है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सब सबसे मिल रहे हैं। तुम पैसा हमको दो, उसके बाद देखो 15-20 मिनट के अंदर तुमको ट्रैकिंग नंबर मिलती है कि नहीं? नहीं सिग्नेचर मोर का फोटो तुमको मिलती है कि नहीं? ट्रैकिंग नंबर तुमको मिलती है कि नहीं? सर आपसे तुमने मेरा आइडेंटिटी कार्ड मांगा, मैंने आइडेंटिटी कार्ड दिया। ऐसे तो ये सब चीज देना भी नहीं चाहिए, मैंने तुमको आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया अपना फोटो खींच करके। और क्या दे तुमको? सर आपसे मिलके पैसा देना चाहते हैं। दुनिया विश्वास पे चल रही है, विश्वास है तो करवाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सर है ही है कि विश्वास पे चल रही है दुनिया पर। सर मिलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, पहले ये बताइए आप। मिलने में एक प्रॉब्लम हो रही है, लॉकडाउन है। आपसे हम कैसे मिलेंगे? क्वार्टर में घुसने नहीं दिया जाएगा, ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो सर आप बाहर आ जाइएगा। सर हम इतना अमाउंट आइएगा, रास्ते में कहीं आपको कोई कुछ चेकअप कर दिया, कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आप क्या बताओगे? सर वो तो हमारा रिस्क है कि हम चेकअप करें या 15 दिन भी नहीं। 10 जगह चेकअप करेगा, आप क्या जवाब दोगे? कि हम जा रहे थे जीएम साहब से मिलने के लिए? नहीं सर, आपसे मिलना है जीएम साहब ने, आपसे बस मिलना है और आपको मिल के अमाउंट देना। सर ऐसा तो है नहीं कि हम इतने रईस हों कि आपको इतना पैसा बिना देखे बिना मिले दे दें। हाँ, मतलब कि तुम ये चाह रहे हो कि 20,000 रुपये गाड़ी भाड़ा दें और पैसा भी दें? वो तो सर हमारा रिस्क है, हम 20,000 करें या 30,000 खर्च करें। तो आपका रिस्क है, तो आपका रिस्क उसी तरह समझना, मेरे रिक्शा नहीं मिल सकते हैं। कारण क्या है कि कोविड-19 चल रहा है, नहीं मिल सकते हैं, ये मेरा रिक्स है। और क्या हम बताएं? तो सर मैं आपको रिक्स लग रहा है, उससे ज्यादा हमको भी रिक्स लग रहा है। हमको गवर्नमेंट अप्लाई है, सस्पेंड हो जाएंगे तो कौन देगा हमको खाना? नहीं सर, अकाउंट में मैं आपको पैसे नहीं डालूंगा, आप मिल के आपको कैश दूंगा। नहीं डालिएगा तो आपको हम जबरदस्ती थोड़ी ना बोल रहे, नहीं डालिएगा तो नहीं डालिए, क्या दिक्कत जा रही है? तो सर मैं आपको अमाउंट देने के लिए मना नहीं करूँगा, आप मिलने में इतने प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए, जब आप सही हैं अपनी जगह। कोविड-19 कोरोना वायरस समझदारी नहीं है तुमको? क्या क्या गवर्नमेंट तुम लोग जो करोगे, समझदारी तुम करेंगे? सर मुझे समझदारी है, सब सबसे मिलने बताइए। लॉकडाउन चल रहा है, कितना बार बोल रहे? लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन है, कैसे मिले तुमसे? नहीं मुझे नहीं कहाँ मिलेंगे आपसे? क्यों मिलेंगे? लॉकडाउन है, क्यों नियम का उल्लंघन करें? आप हम फंसेंगे तो तुम हमको बचा दोगे? आप तुमको मंत्री से कॉन्टेक्ट है कि हमको बात करके बचा दोगे? आप सर फंस कैसे जाओगे? इसमें क्या कोई फांसी है जो आप फंस जाओगे, ये बताइए। लॉकडाउन आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, हम फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? आने का अलॉटमेंट नहीं है, ऑफिस पूरा हाई पे है, ऑफिस में किसी को एंट्री करने का प्रवेश नहीं है, अंदर से सिर्फ काम चल रहा है, थोड़ा बहुत पूर्णतः काम नहीं चल रहा, आधा अधूरा काम चल रहा है। और ऊपर से कर रहे हो कि हम एक स्टेट पार करके मिलने के लिए आएंगे, असंभव की बात है। पहले तुमको सीओ से लेटर लिखवाना होगा एक स्टेट पार करने के लिए। मैं सर दिल्ली बॉर्डर पूरा सील का हुआ है, तुमको पहले सीओ से लेटर लिखवाना होगा। सीओ से तुम क्या लेटर लिखवाओगे? जो भी करूंगा सर मैं लिखवा लूंगा, आप मुझसे मिलोगे तो आपको अमाउंट दूंगा। क्या आप मुझसे मिलोगे तो आपको सर अमाउंट दूंगा, और नहीं मैं ऐसे नहीं डालूंगा। ठीक है, नहीं दीजिए, आप दोबारा फोन भी नहीं कीजिएगा, नहीं दीजिए पैसा, आपके पैसे के लिए भूखे में नहीं। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, हाँ बोलिए। बोला मैं। हाँ बोलिए ना। सर आप कहाँ से, लखनऊ से बात कर रहे हैं सर? नहीं, सिटी जीएम ऑफिस दिल्ली गोल्ड खाना। आपका जो ट्रेनिंग होगा वो VS मार्ग हसरातगंज कैपिटल सिनेमा हॉल के काम सामने है। कहाँ पे? दिल्ली सर? हेलो हेलो हाँ सर, कहाँ होगा ट्रेनिंग मेरा?
अरे आपका ट्रेनिंग लखनऊ में होगा, वीर कुमार गंज कैप्टन सिनेमा हॉल के सामने। जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड डाकखाना CPGM ऑफिस दिल्ली, जी सर। पिन कोड 1,01,000। पिन कोड 1,01,000। हाँ, पहला पिन कोड, इंडिया का पहला पिन कोड। मेरा ही ऑफिस से स्टार्ट होता है। सर मैं आपसे मिल सकता हूँ आके? अभी लॉकडाउन है, दिल्ली अलर्ट पे है, कोरोना वायरस नहीं रहता तो मैं आपको मिलने के लिए बुला लेता, लेकिन दिल्ली अलर्ट पे है, अभी आप नहीं आ सकते हैं। तो आप चाह करके भी नहीं आ सकते हैं। एक बार आप सोच करके देख लीजिए, या फिर न्यूज वगैरह देखते हैं तो देख लीजिए आप। हाँ सर, न्यूज़ तो मैं देखता हूँ। हाँ, आप चाह करके भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस अभी नहीं रहता। इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें मैंने जितना भी स्टूडेंट का काम कराया था मेरे सामने बुला के करवाया था। मैं सामने आपको बुला सकता हूँ, अभी भी चाहोगे तो आ सकते हो, लेकिन बहुत अलर्ट पे है। हो सकता है कि आप क्या क्या बहाना मारोगे, आपको ट्रैफिक पकड़ लिया, पुलिस पकड़ लिया, दिल्ली अलर्ट पे है, आप किस जाओगे, क्या हो जाएगा। हम लोग भी सचेत के चल रहे हैं। अभी नौकरी को बहुत बड़ा चीज है ना, जी जिंदगी भी देखना है ना। हाँ जी सर। तो फिर एक दिल्ली में रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, आप एक दूसरे स्टेट से ही स्टेट में आइएगा, बॉर्डर जाम है, बॉर्डर पे पार होने के देगा कि नहीं होगा, आपको लाइसेंस है कि नहीं। आप जब भी आइएगा तो पर्सनल गाड़ी से बुक करके आइएगा। अब पर्सनल गाड़ी से आपको आने में कम से कम 20,000 रुपये भाड़ा लग जाएगा आपको। पर्सनल गाड़ी से आने में? हाँ, आप जोड़ के देख लीजिए, 20,000 रुपये आपको भाड़ा मांगेगा, 15,000 20,000। सर आपने अमाउंट के लिए बोला था सर, अमाउंट तो काफी है। हाँ, तो आप बताओ अमाउंट भी दोगे और 20,000 भाड़ा भी लगाओ, वो बढ़िया है कि सिर्फ अमाउंट दे दोगे वो बढ़िया है? हाँ सर, अमाउंट तो सर ज्यादा मांग रहे हैं ना सर आप। CPGM साहब ना जी इंडिया लेवल पे अधिकारी हैं, तो ऑफिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आप कीजिएगा, गाड़ी का लाभ आप उठाइएगा, क्वार्टर का लाभ आप उठाइएगा, PA आपका कटेगा, DA आपका कटेगा, कोई रिटायरमेंट आपको मिलेगा, 28 तारीख को सैलरी आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा तो आपको कष्ट करना ही करना होगा। वो तो है सर, आप थोड़ा कम नहीं ले सकते सर? आप अभी आपके घर में बिजली बिल 500 आ रहा है, जबकि उतना आप बात का मतलब एक बता रहे, कितना बिजली बिल आपका रोज आ रहा है? सर मेरा कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है। आप गवर्नमेंट क्वार्टर लोगे तो आप कूलर चलाओगे, AC चलाओगे, फिर भी आपका बिजली बिल मात्र 300 ही आएगा। तो सारी सुविधा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, वो तो सर मिलेगा सर। आप जॉब इंडिया में जॉब का मतलब होता है जनरेशन चेंज। यदि आपका जॉब हो गया तो आपका जनरेशन चेंज हो जाएगा। सर मैं आपके लिए बताऊं, आप DAV या फिर सरला बिरला या फिर टाटा वगैरह का जो भी स्कूल होता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर जो भी ब्रांडेड स्कूल होता है, उसमें आप नहीं पढ़े होगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जी सर। हेलो, हाँ सर बोलिए। सिंपल। लेकिन आपका जब आप जॉब करोगे तो आपका बेटा फिर ब्रांडेड स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो यही सब होता है, जॉब मीन्स जनरेशन चेंज। सर आप अमाउंट वो जो है ना सर आपका ज्यादा है, आप कम नहीं कर सकते हैं सर अमाउंट? कम नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आप कुछ आज दे दीजिए, कुछ कल दे दीजिए, 2-4 दिन वेट कर लेंगे, लेकिन आज कुछ आप दे दीजिए। कितना है अभी आपके पास, आज कितना है? सर मेरे पास अभी तो सर कुछ भी नहीं है। अब मतलब मैं थोड़ा कर दूं तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर तो आ जाएगा सर? जी नहीं, जब तक आप पूरा क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक जॉइन लेटर आपके घर नहीं जाएगा। सर अभी पूरा, आपके पास कितना है टोटल? सर देखिए, पूरा करने में आज ही आप पैसा पूरा कर देते हैं तो आप मेरा क्या है, आप मेरे रिलेशन तो है नहीं। आप पेमेंट तो हम आपको देंगे नहीं, पेमेंट तो आपको गवर्नमेंट देगी, गाड़ी सुविधा हम तो आपको देंगे, गवर्नमेंट देगी। तो क्या हमसे दुश्मनी है कि आपसे हम पैसा भी ले लें और ज्वाइनिंग लेटर बिना भेजें? क्या आपसे हमको दुश्मनी है? सबसे धरती पर का सबसे बुर्बक आदमी जो होगा ना, जो पैसे लेकर के ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा। सर आप मेरे पापा से बात कर लीजिए 1 मिनट। हाँ सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते, बोलिए सर। मैं हेलो। मैं बाबूजी ये कह रहा हूँ, हम तो एक गरीब आदमी है, हमारे पास तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो ये पढ़ाया था, और फिर भी अब चलो आ गया इसका जो ये मतलब लेटर, तो इतना पैसा तो हमें बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपना पेट पालना कर रहे हैं, किसी की बेलदारी कर लेते हैं, तो काऊ को मतलब लड़ाई वड़ाई में चले जाते हैं, ऐसा करके पढ़ाया था कि हमने। तो आप ही सोचिएगा, मतलब इतना पैसा तो नहीं हो पाएगा। हेलो हेलो।